अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मौके पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग का मामला हमजा शहबाज वज़ीर आला बरकरार रहेंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज दोबारा 11 बजे होगी। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हुक्मरान इत्तेहाद के फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा केस की तफसीली तौर पर सुना और वकला ने फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक दलाइल दिए। मामले की बुनियाद कानूनी सवाल है। अरकान असेंबली को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं। मौजूद बेंच ही केस की समाअत करेगा। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने अदलिया के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा इत्तेहाद आज की समाअत का बाइकआउट करेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि 3 जजेस के बजाय फुल बेंच मामले की समाअत करे। बिलावल भुट्टो बोले कि हुकूमती इत्तेहाद ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया था। हमारा इत्तेहाद समाअत का बाइकआउट करेगा। जजों का बेंच न सुने बल्कि तमाम जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट उसे सुने। फैसले पर दोनों फरीकों के एतमाद और कौम के एतमाद को बहाल और बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट की हमने तजवीज़ दी थी। This case is about Parliament. This case is questioning the actions of the Deputy Speaker. जो पार्लियामेंट के फैसले हैं, जो पार्लियामेंट के दायरेकार है, उसमें उनको फैसला देने पड़ रहे हैं। तो जब आप एक इदारे के बारे में फैसले दे रहे हैं तो हम समझते हैं कि आपका भी पूरा इदारा बैठना चाहिए। पूरा पाकिस्तान आपका फैसला को मानता। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि जबकि हमारा ये मुतालबा नहीं माना जा रहा है और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल का कहना है कि अब इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। हमने कहा था फैसला फुल कोर्ट का होगा तो पूरा पाकिस्तान कबूल करेगा। फुल बेंच मुतालबे का मकसद ये था कि अदलिया से मुतालिक कोई तनाज़ा पैदा ना हो। इम्तिहान जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। ये इंसाफ का तकाजा है, ये कानून का तकाजा है कि जब एक जज पर या एक बेंच पर उंगली उठा दी जाए तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस फैसले से अपने आप को हटा लें। सिर्फ इल्तिजा ये थी, दरख्वास्त ये थी कि ये पार्लियामान का मामला है, पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे, मखसूस बेंच ना बैठें। सिर्फ ये बात थी, इससे आगे बात नहीं थी। जो फैसला फुल बेंच करे उसको पूरा पाकिस्तान तस्लीम करेगा। इस केस के ऊपर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है कि क्या वो दुरुस्त तौर पे 20 वोट काउंट नहीं किए गए। हजरत इमरान नियाजी साहब की डायरेक्शन के ऊपर उनको डीसीट कर दिया गया। ये एक खुला हुआ तजाद है कि एक सरबराह जमात का उसकी हदायत के ऊपर 20 अरकान नाअहल हो जाते हैं और दूसरी तरफ एक सरबराह हदायत देता है, उसके 10 अरकान का वोट जो है वो शुमार करने की तरफ तौजीह की जाती है। तो आज हमारा मुतालबा सिर्फ इतना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगा तो किसी किस्म के तासुब की, किसी किस्म की मुतनाज़ा उस फैसले की तौजीह नहीं की जा सकेगी। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमा उसामा कादरी, इसरार तरीन और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अदालती कार्रवाई के बाइकआउट के फैसले की हिमायत करते हैं। फुल बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अवाम फैसले को कबूल कर सकें। फुल बेंच में ज़्यादा जजेस मुशावरत से बेहतर फैसला दे सकते हैं। कल जो बाइकआउट का ऐलान किया है तो एमक्यूएम इसकी भरपूर हिमायत करती है। तो फुल कोर्ट बेंच बनाने में कोई ऐसी दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो बना देना चाहिए। सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसका मामला है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का मामला है। इतने अहम मामले को अगर एक फुल कोर्ट बेंच सुन ले
तो उसमें कबात क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहेअमल तय किया। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता किया और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बनाने के सदा मुस्तरद किए जाने के फैसले पर मुशावरत की। तीनों ने मुशावरत के बाद आइंदा का लाहेअमल तय किया। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक जुमला तौहीन अदालत है। जब अदलिया आपके खिलाफ फैसला दे तो आप अदलिया के खिलाफ हो जाते हैं। पूरी कौम आपका बायकॉट करेगी। 3 रुकनी बेंच का बायकॉट करना अदलिया पर हमला है। ये बगावत के मुतरादिफ है। एग्जीक्यूटिव ने अदालत पर हमला किया है। अदालत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी और शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रहनुमा का यह भी कहना था कि बुज़दिल बाजमात रो रहे थे कि हमें नहीं खेलना। का हुक्मरान इत्तेहाद के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई के बायकॉट के ऐलान पर शदीद रद्द अमल। शाह महमूद कुरैशी ने अली जैदी और शहबाज गिल के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, फुल कोर्ट तश्कील न देने का फैसला आ गया। हुक्मरान इत्तेहाद कहता है कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, हमें इन जजेस पर एतमाद नहीं। क्या आपकी फुल कोर्ट की पिटीशन को सुना नहीं गया? क्या दलाइल का मौका नहीं दिया गया? अगर आपको बेंच पर एतराज था तो दलाइल क्यों दिए? आज पीडीएम की क़यादत ने आइन शिकनी की है। एग्जीक्यूटिव ने अदलिया पर हमला किया है। अदालत से दरखास्त है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कौम देख रही है ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं। इन्हें कोई गरज नहीं मुल्क की सूरत हाल क्या है, मईशत और रुपए का क्या हाल है। सरमायाकारी नहीं हो रही, कारखाने बंद हो रहे हैं। कौम पीडीएम क़यादत के खोखलेपन को मुस्तरद कर देगी। पीडीएम की क़यादत ने आइन शिकनी की है। उन्होंने हमारे आइन के एक सतून पर हमला किया है। ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है और हमारे आइन में एक मकाम है मुनफरिद अदलिया का, मुकन्नना का और एग्जीक्यूटिव का। आज एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी पर, अदलिया पर हमला किया है। अली जैदी ने हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बायकॉट के ऐलान को तमाशा बताते हुए बगावत के मुतरादिफ करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर आज अदलिया ने इनके खिलाफ एक्शन न लिया तो पता नहीं और क्या क्या करेंगे। अदालत इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि मुल्क से तमाशा खत्म हो जाए। कौम आपके पीछे खड़ी होगी। इनके ऊपर अगर आपने आज एक्शन नहीं लिया ना तो फिर ये और पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो मेरी दरखास्त है सारी अदलिया से स्ट्रॉन्ग एक्शन इनके ऊपर लेना चाहिए। शहबाज गिल बोले, आज ये हार रहे हैं तो बाजमात रो रहे हैं और एक ही बात कर रहे थे कि हमें नहीं खेलना। क्या आपको जस्टिस क़य्यूम चाहिए? शहबाज गिल ने कहा, तारिक बशीर चीमा ने भी तस्लीम किया कि खत 21 जुलाई की रात चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ जरदारी ने बैठकर लिखा, तो फिर काफ लीग के उम्मीदवार और दूसरे अराकीन को कैसे पता चलेगा कि किसको वोट देना है? पीटीआई रहनुमाओं ने जज साहिबान को पीडीएम क़यादत की बदतमीजी, बुर्दबारी और हौसले से बर्दाश्त करने पर खिराज तहसीन पेश किया। जब फैसले कानून इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नून लीग के नायब सदर मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा कि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं। लोग जान जाते हैं कि फैसला ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल का कहना है कि चीफ जस्टिस और कितनी मुशावरत करना चाहते हैं। तमाम जमातों का मुतालबा है फुल कोर्ट केस की समाअत करे। न्यूज़ वन के प्रोग्राम प्राइम टाइम में टीएमए गुफ्तगू मुस्लिम लीग नून के राना मकबूल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बनाने की सदा कर दी। पीटीआई के सेनेटर हिमायत मोमिन ने कहा, जो बेटा माँ बाप के लिए ज्यादा काम करता है वो लाडला होता है, जो बेटा माँ बाप का पैसा खाकर बाहर भाग जाता है वो लाडला नहीं होता। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी कहते हैं कि बेहतर यही है कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि वो सारी चीजें देखें। बेंच फिक्सिंग जैसे अल्फाज अदालतों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक जज सदूर ने तमाम 70% पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त हुक्मरान है वो ये कह रहे कि आप फुल बेंच बना लो, नहीं जी मैंने और देखना है। तो भाई आप अपनी जजमेंट के, आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज को बादशाह समझ रहे हो तो फिर आप दो बातें, एक तरफ आप ये कहते हो कि मैंने मशवरा करना है,
दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि ये सिंगल यही बेंच चलाएगा। आप मुझे बताओ कि अगर आप मशवरा करेंगे तो किससे करेंगे? तो मैं समझता हूँ दिस इज गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर द सॉलिडेरिटी ऑफ नेशन, क्योंकि सारे डिसेंटिंग जो पार्टीज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई। वी मस्ट रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि फैसला उनके हक में करें, वो ये कह रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड बेंच हो जो फैसला करे और सबको कबूल होगा। क्या अगर 2015 में 8 जजों ने ये फैसला किया है कि क्या रोल है पार्टी हेड का और कितनी उसकी पावर है, अथॉरिटी है, तो उसको एनल करने के लिए आपको 8 से ज्यादा जजों के बेंच की जरूरत है। जो बेटा जो है ना अपने माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा काम करता है, उनकी खिदमत करता है, वो हमेशा लाडला होता है। जो बेटा उनके पैसे चोरी करके बाहर भाग जाता है वो कभी लाडला नहीं होता। जो पैसे अपनी बाहर मुख्तलिफ अकाउंट्स में रखता है और उसका दूसरा जो भाई होता है वो उसके लिए अपनी वजारत कुर्बान कर देता है सिर्फ इसलिए कि इसके $60 मिलियन जो कि आज पता नहीं कितने अरबों रुपए हो गए होंगे पाकिस्तान के इन डॉलर की वजह से, इनके तो सारे पैसे बाहर हैं। इतने केसेस सामने आ गए हैं जी। एक तो आपने जो अभी इशारा किया वो नवाज शरीफ का केस के मुतालिक वो किया, फिर ये जो 63A की जो जजमेंट जिसकी मैंने बात की थी अभी वो हुई, फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो 20 आदमियों को डी नोटिफाई कर दिया उसको, और उन्हीं की वजह से दोबारा इलेक्शन हुए। तो ये सब चीजें जो हैं काफी चीजें ऐसी जो कि कन्फ्लिक्टिंग है एक दूसरे के साथ या कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। अब इस सूरत में तो दूसरी जो भी जजमेंट आएगी वो इनकंसिस्टेंट होगी। तो इस बेहतर यही है कि अब एक फुल कोर्ट बना दी जाए। ये जो अनफॉर्चुनेट है, ये किस्म की जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत आज लाहौर की एहतसाब अदालत में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज कमर जमान करेंगे। दूसरी जानिब इंसदाए दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर और दीगर के खिलाफ तोड़ फोड़, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के केस में अबूरी जमानतों पर समाअत भी आज होगी। अहम केसेस की समाअत है एहतसाब अदालत में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत आज लाहौर के एहतसाब अदालत में होगी। दूसरी जानिब इंसदाए दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर और दीगर के खिलाफ तोड़ फोड़, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के केस में अबूरी जमानतों पर समाअत भी आज होने जा रही। दोनों अहम समाअतों के हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे फैसल खान से। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये दोनों बड़े अहम केसेज हैं। इसमें पहला केस जो है लाहौर की एहतसाब अदालत में है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और ये यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके साथ रहते वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज पेश होंगे। और ये वाले केस की खास बात यह है कि इस पर रेफरेंस जो है नैब की जानिब से फाइल हो चुका है और अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और अब तक 22 गवाहान इसमें पेश हो चुके हैं। आज मजीद 3 गवाहान जो है उसमें पेश होंगे और आज इनकी पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त जो है इंतजाम हैं। और अगर बात की जाए इंसदाए दहशतगर्दी की अदालत में तो वहाँ पे PTI के रहनुमा जो है लॉन्ग मार्च के दौरान जो उन्हें तोड़फोड़ की थी और जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया था, ये लाहौर में 3 अलग अलग थानों में उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। और आज जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, उनके अलावा शेर इकबाल चुनाव वगैरह पेश हुए, अपनी हाजिरी मुकम्मल की। और आज अदालत ने वो वाले मुल्ज़मान जो अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे। बहुत शुक्रिया फैसल खान, मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। बात करेंगे कुछ मौसम की, रुख करेंगे शहर कायद का, जहां पर 2 रोज से जारी बारिश से शहर जल थल एक हो गया। सबसे ज्यादा बारिश सदर में 200 मिलीमीटर से जायद रिकॉर्ड की गई। बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद है। इसी बारे में मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में मानसून बारिशों का तगड़ा असर। शहर की मरकजी शाहराहों पर कई फुट पानी जमा हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-आब आने से लियाकताबाद, महमूदाबाद समेत दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। सिटी कोर्ट के अंदर और बाहर भी पानी ही पानी है। नेशनल स्टेडियम भी स्विमिंग पूल बन गया। मली नदी में सैलाबी रेला दाखिल होने से काठोड़ लिंक रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ठड्डू डैम भी ओवरफ्लो हो गया। शहर में हंगामी सूरत हाल के बायस फौज भी इंतजामिया की मदद को आ गई।
सूबाई वुज़रा नासिर शाह, सईद गनी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और निकासियाब के कामों का जायजा लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया स्पेल 27 जुलाई तक वक्फे से बारिश बरसाता रहेगा। 30 जुलाई से नया स्पेल सिंध बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर असरअंदाज होगा। हब डैम के स्पिलवे से पानी की गैर मामूली इखराज के सबब हब नदी में ज़बरदस्त सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैली के बायस हब नदी पर कायम बलूचिस्तान और सिंध को मिलाने वाला हब रिवर पुल टूट गया। रिवर पुल का कराची की तरफ वाला 150 फीट का हिस्सा सैलाबी रैली में बह गया। हब रिवर पुल का 150 फीट का हिस्सा टूटने से पुल में बड़ा शिगाफ पड़ गया। तो आगे बढ़ाते हैं, रुक करते हैं मुल्तान का, जहां पर बारिशों के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 रोज़ से गैस की सप्लाई मुतासर है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नुमाइंदा न्यूज़ हैदराबाद इस वक्त VIP कॉलोनी में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। हैदराबाद बताइएगा, बारिशों के दौरान गैस की फराहमी मुतासर होने से मुतालिक क्या मजीद अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में गुज़िश्ता कई रोज़ से जो बारिशों का सिलसिला जारी रहा, उसकी वजह से जो है मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। तकरीबन 3 से 4 रोज़ गुजर गए हैं, इलाकों में जो है गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान के ऐसे इलाके जहाँ पर इस वक्त गैस की फराहमी मुअत्तल है, उनमें VIP कॉलोनी, सूरज मियानी, उसके साथ मोहल्ला गरीबाबाद है और इस तरह सूरज कुंड रोड है, चौक शाहबाज के इलाके हैं और उसके साथ साथ 22 नंबर चुंगी और एक वलायताबाद कॉलोनी और इसके साथ जो है वलायताबाद कॉलोनी नंबर 2, यहाँ पर जो है गैस को तकरीबन 3 से 4 रोज़ गुजर गए हैं। अभी तक सप्लाई मुतासिर है, ये बारिशें हुई हैं उसकी वजह से ये सप्लाई मुतासिर हुई है। यहाँ पर जब हमारी शहरियों से और इन इलाका मकीनों से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि 4 रोज़ हो गए हैं, शिकायत भी दर्ज करवाई हैं, लेकिन महकमा सुई गैस की जानिब से अभी तक जो है कोई भी सही करने के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ पर शहरियों ने मुतालबा किया है। मैं इस वक्त VIP कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका यही मुतालबा है कि गैस की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए, क्योंकि बहुत शुक्रिया हैदराबाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि गंबड़ में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों का आगाज करते हुए जख्मियों को गंबड़ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गंबड़ में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट कर दें, पाकिस्तान में कोरोना वायरस का मजीद 1 मरीज इंतकाल कर गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 371 नए मरीज सामने आए। इदारा कौमी सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 13,439 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.76% रही। कोरोना के 184 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है।